प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसकी वाउचर एंट्री करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जिसकी एक एक एंट्री करेंगे और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ABC एंड कंपनी के नाम से मैंने टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट की है, तो टैली प्राइम ओपन कर देती हूँ मैं। ये टैली प्राइम मैंने ओपन कर दिया और आपको ये दिखाई दे रहा है ABC एंड कंपनी, मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं। और चार्ट ऑफ अकाउंट से मैं लेजर भी बता देती हूँ, लेजर भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिए। मल्टी अल्टर में जाके ऑल आइटम में जाके ये देखिए, ये मैंने लेजर क्रिएट कर दिए। आपको भी इस तरह से सारे लेजर क्रिएट करने हैं। उसके बाद वाउचर एंट्री पर जाना है। अब मैं बैक करके वाउचर एंट्री पे चली जाती हूँ। देखिए वाउचर्स पे जाके वाउचर एंट्री, तो आइए एक एक एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है रॉबर्ट कमेंस ट्रांसपोर्ट बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। मीन्स रॉबर्ट ने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें 1 लाख की कैपिटल लगाई है। इसकी एंट्री करेंगे। रिसिप्ट एंट्री होगी, कैपिटल आई है तो रिसिप्ट में कैपिटल होगा CR 1 लाख रुपीज और DR होगा कैश, क्योंकि कैश आया है। और नरेशन को मैं स्किप करती हूँ और यहीं से मैं कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। एन अकाउंट वाज ओपन विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड 30,000 रुपीज। मीन्स SBI में अकाउंट ओपन किया जिसके अंदर 30,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए। इसकी एंट्री करेंगे। आपको पहले भी मैंने बताया है, जब भी बैंक की एंट्री होती है, बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो ये कॉन्ट्रा एंट्री, उसी बिजनेस का बैंक अकाउंट है और कैश भी उसी बिजनेस का ही है, इसीलिए ये एंट्री होगी कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा के लिए F4 की प्रेस करती हूँ। CR होगा कैश 30,000 रुपीज। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ 30,000 रुपीज लिखा है तो ये CR हो गया, यहाँ पे मीन्स कैश कम हो गया क्योंकि ये बैंक में से डिपॉजिट हो रहा है। तो DR होगा बैंक। बैंक मैंने SBI का बैंक का अकाउंट खोला था इसलिए SBI बैंक लिख दिया मैंने। यहाँ से कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। परचेज फर्नीचर बाय पेइंग कैश 10,000 रुपीज। तो 10,000 रुपीज का फर्नीचर परचेज किया है कैश में। ये पेमेंट में एंट्री जाएगी क्योंकि फर्नीचर कैश में खरीदा है। तो फर्नीचर अकाउंट DR 10,000, CR होगा कैश क्योंकि कैश गया है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहिद्दीन फॉर 20,000 रुपीज। अब क्रेडिट पे माल परचेज किया है तो इसकी एंट्री जाएगी परचेज में। तो टैली प्राइम में अपन एंट्री करेंगे परचेज के लिए F9 की, और यहाँ पे आपको मोड चेंज करना पड़ेगा वाउचर्स का। चेंज मोड एज ए वाउचर आ गया। अब परचेज किससे किया है? मोहिद्दीन से। मोहिद्दीन का मैंने ग्रुप डाला था सन्ड्री क्रेडिटर क्योंकि उससे परचेज किया है। और यहाँ पे रिसिप्ट नोट ये सारी डिटेल आप डाल सकते हैं, मैं अभी स्किप कर देती हूँ। 20,000 का माल परचेज किया था, परचेज किया है तो परचेज में हो जाएगा क्योंकि ये परचेज एंट्री है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री कैश सेल्स मेड फॉर 8,000 रुपीज। मीन्स माल बेचा उसका कैश आया है तो सेल्स ये एंट्री होगी रिसिप्ट में 8,000 रुपीज की। तो रिसिप्ट एंट्री आपकी F6 की। सेल किया है तो सेल्स CR हो जाएगा 6,000 और पेमेंट आया है कैश में, कैश हो जाएगा। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री गुड्स परचेज फ्रॉम रतिनम फॉर 5,000 एंड मनी डिपॉजिटेड इन कैश। माल परचेज किया है रतिनम से 5,000 रुपीज कैश देके, तो इसकी एंट्री करेंगे पेमेंट में। तो पेमेंट के लिए F5 की। अब ये डायरे की परचेज किया है कैश देके, तो यहाँ पे रतिनम का नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरे की परचेज को DR कर दे 5,000 रुपीज। तो कैश कैश दिया है आपने इसलिए कैश CR हो गया। कंट्रोल A से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड टू रोनी ऑन क्रेडिट फॉर 60,000। मीन्स माल बेचा है उधार पे, उसका पेमेंट नहीं आया है तो इसकी सेल्स में एंट्री जाएगी और रोनी होगा सन्ड्री डेटर 60,000 रुपीज।
तो ये सेल्स में जाएगा और आपको चेंज मोड करना पड़ेगा एज अ वाउचर। डीआर होगा रोनी, ये मैं स्किप करती हूँ और 60,000 लिखते हैं यहाँ पे, ये सेल्स हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, मनी विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 9,000 रुपीज, मीन्स बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए। इसकी एंट्री करेंगे, इसकी मैं एंट्री कॉन्ट्रा में करके आपको बताती हूँ। सीआर होगा बैंक, क्योंकि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, कितना है 9,000 रुपीज। और यहाँ चेक की डिटेल पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सारी डिटेल भी डाल सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप कर देती हूँ और डीआर हो जाएगा कैश, ये 9,000 रुपीज। ये कॉन्ट्रा एंट्री कर दी क्योंकि ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो कैश ला रहे हैं, कोई खर्चा अभी किया नहीं है, वो पैसा कैश में पड़ा है आपके पास। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, पार्ट पेमेंट ऑफ 10,000 मेड टू मोहिद्दीन बाय चेक। 4th नंबर पे लिखा है मोहिद्दीन से 20,000 का माल परचेज किया था और पार्ट पेमेंट कर रहे हैं, मीन्स इंस्टॉलमेंट में 20,000 में परचेज किया था और 10,000 अभी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? बाय चेक, मीन्स बैंक से दे रहे हैं। इसकी एंट्री होगी पेमेंट में होगी, ठीक है। मोहिद्दीन को दे रहे हैं पेमेंट, कितना दे रहे हैं 10,000। अब देखिए ये 10,000 लेस हो गया, मीन्स 10,000 अभी और बाकी है देना। और सीआर होगा बैंक, क्योंकि बैंक से दे रहे तो बैंक में बैलेंस कम हो जाएगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, रोनी मेड पार्ट पेमेंट ऑफ 5,000 रुपीज बाय कैश, मीन्स रोनी को माल बेचा था। ये देखिए 60,000 का माल बेचा था, उधार ही बेचा था, तो उसमें से कितना पेमेंट आया 5,000 रुपीज कैश आया है। रिसीट एंट्री कहाँ से आया? रोनी से आया, कितना 5,000। देखिए 55,000 हो गया, ये लेस हो गया, कैश में आया है तो कैश। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, सैलरी पेड टू स्टाफ थ्रू बैंक, मीन्स बैंक से सैलरी दी है 6,000 रुपीज, मीन्स पेमेंट होगा, सैलरी दी है कितना 6,000 और बैंक से दिया है तो एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, वेजिस ऑफ 3,000 रुपीज पेड बाय कैश, मीन्स कैश में पैसा दिया है वेजिस का 3,000 रुपीज, पेमेंट होगा वेजिस 3,000 रुपीज, कैश दिया है इसलिए कैश सीआर होगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट एंट्री, परचेज स्टेशनरी फ्रॉम पंडियन लिमिटेड ऑन क्रेडिट 4,000, मीन्स उधार स्टेशनरी परचेज की है उधार में, तो इसकी एंट्री करेंगे परचेज में F9 की और चेंज मोड करना पड़ेगा एज ए वाउचर। परचेज किया है, किससे कर रहे हैं? पंडियन लिमिटेड से। कंट्रोल ए से इसको स्किप कर देती हूँ मैं, 4,000 रुपीज तो परचेज कर देते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। ओके, यहाँ सारी एंट्री वाउचर एंट्री मैंने कर दी है। अब आगे देखते हैं इसका ट्रायल बैलेंस। अब देखिए ट्रायल बैलेंस आ रहा है 1,82,000 रुपीज। अब अपना देखते हैं, अपना कितना आ रहा है टेली प्राइम में। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाके ट्रायल बैलेंस देखते हैं। ये अपना ट्रायल बैलेंस आ रहा है 1,80,000, इट मीन्स 2,000 का डिफरेंस है। अब देखते हैं अपना डिटेल, इसमें देखने के लिए मैं अल्टर F1 से डिटेल देखती हूँ। देखिए सेल्स कितनी आ रही है 66,000 और अपनी सेल्स आ रही है 66,000 और इसमें देखते हैं और इसमें आ रही है सेल्स 68,000 में 2,000 का डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक की है अपन ने। तो देखते हैं इसको। ये यहाँ पे मैं एंटर करती हूँ, ये एंटर करती हूँ, ये एंटर करती हूँ। अब देखिए सेल्स में दो एंट्री है, एक रिसिप्ट एंट्री और एक सेल्स एंट्री है। तो रिसिप्ट एंट्री है 6,000 की, ये एंट्री चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसिप्ट एंट्री है सेल्स में, इट मीन्स पैसा आ रहा है 6,000
अब कौन सी एंट्री जो सेल्स की है जिसमें पैसा आया है, ये देखिए, कैश सेल्स मेड फॉर 8,000 और अपन ने एंट्री में लिखा है 6,000। ये 2,000 का डिफरेंस आपको मिल गया। तो ये आप करेक्शन करेंगे। कैसे करते करेक्शन देखते हैं। यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे एंटर करके ये 6,000 की जगह 8,000 कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं वापस इसको एस्केप करके बाहर आ जाती हूँ, वापस बाहर आ जाती हूँ। ये देखिए, ये 68,000 आ गया और ये 1,82,000 का ये अपना ट्रायल बैलेंस आ गया। तो इस तरह से आप अल्टर F1 से डिटेल लेके और एक एक एंट्री इस तरह से चेक कर सकते हैं। जिसमें डिफरेंस आ रहा है उस पे एंटर करके डिटेल में चले जाइए और वहां पे आप एंट्री को चेक करते हुए करेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगी। थैंक यू।